नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, स्वर्गीय, जो अभी 25 तारीख को जिनका निधन हो गया। और आज उनका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। बात शुरू करने के पहले ये अपील, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं कि ये चैनल अच्छा है और इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो हमारे देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और न केवल प्रधानमंत्री रहे, वो पहले वित्त मंत्री भी रहे थे और उसके पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। और जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे तो उन्होंने वो उनके भी वित्तीय सलाहकार रहे। इस तरह से मनमोहन सिंह का जो पूरा जीवन है वो बहुत लंबा और बहुत ही मतलब बहुत सारे फील्ड में काम किया हुआ, बहुत अनुभवशील व्यक्ति थे वो। उन्होंने कॉलेज में शुरू के दिनों में कॉलेज में पढ़ाया भी, और बाद में वो रिजर्व बैंक में भी रहे, और इस तरह से मतलब उनका काफ़ी लंबा अनुभव था। और वो लंबा अनुभव जब वो वित्त मंत्री बने नरसिंह राव की सरकार में, तब उनके काम भी उस समय आया। और उन्होंने देश की जो अर्थव्यवस्था थी, माली हालत को बदलने का काम किया। वो एक अलग बात है कि उनकी नीतियों से कितने लोग सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बदलाव तो किया ही। और न केवल उन्होंने वित्तीय बदलाव किए, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी उन्होंने काफी बदलाव करने की कोशिश की। तो आज उनका 25 तारीख को उनका निधन हो गया था, क्योंकि उनकी बेटियां अमेरिका में थी, तो अमेरिका से आई। उसके बाद आज उनका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, एक सबसे इस निगम घाट बौद्ध निगम घाट पर एक साधारण व्यक्ति की तरह उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ और तोपों की सलामी और सेना की सलामी के साथ उनका जो है संस्कार हुआ। ये तो ठीक है, लेकिन वो इतने बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उसके बावजूद भी उन्हें एक अलग स्मारक बनाने का स्थल नहीं दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ उनको जलाया जाता है या अंतिम संस्कार होता है, वहीं पे उनका स्मारक भी बनता है। लेकिन इनके साथ ये बड़ी चोट हुई। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी, और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खासतौर से प्रियंका गांधी ने, और इन लोगों ने ये भी कहा कि भाई, अगर आप के पास कोई जगह नहीं है तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी दादी और मेरे पिताजी की जो
के स्मारक बने हुए हैं, जो जमीन है उसी में से कुछ जमीन इनके लिए निकाल के दे दो और इनका स्मारक वहाँ अंतिम संस्कार वहाँ कराओ और वहीं पे इनका स्मारक भी बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने बहानेबाजी की कि वो जमीन ढूंढनी पड़ेगी और ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जबकि ट्रस्ट बनाना कोई जरूरी नहीं है। स्मारक भी सरकार ही बनाती है और जमीन भी सरकार ही अलॉट करती है, जैसा सब जनों के लिए किया है। मतलब कोई इनके लिए कोई नई बात नहीं थी वो अलॉट करते तो। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के लिए तो की थी। यहाँ तक कि संसद को जिन्होंने फेस नहीं किया और 6 महीने, लगभग 4 महीने और कुछ दिन वो प्रधानमंत्री रहे, चरण सिंह जी, उनके लिए भी अलग किसान घाट बनाया गया। इसी तरह जगजीवन राम तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, उनके लिए भी एक स्थल बनाया गया, स्थल दिया गया और उसको जो है एक स्मारक बनाया उनके नाम से भी। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तो इसी सरकार ने जमीन दी थी। तो फिर सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने मनमोहन सिंह के लिए उस तरह की जमीन का प्रावधान क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह भी छाया रहा। पॉलिटिकल सर्कल में तो ये बात होती ही रही और इससे लोगों में गुस्सा भी बहुत था और रोष भी बहुत था और इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी है। तो अब सरकार ने ये कहा है कि हम इसका संस्कार वो इनका स्मारक बनाएंगे और उसके लिए ट्रस्ट बनाएंगे और जमीन 2-3 दिन में हम जमीन अलॉट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात ये हुई कि ये सरकार की वेबसाइट पे आ गया, उससे इससे पीछे नहीं हट पाएंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। खैर, ये तो उनके संस्कार के साथ की बात हुई, लेकिन वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही सरल, सीधे और सौम्य व्यक्ति थे। उनसे, उनकी नीतियों से कोई भी मतलब असहमत हो सकता है, लेकिन उनके व्यवहार और सरलता से और व्यवहार कुशलता से कोई भी असहमत नहीं हो सकता या उससे कुपित नहीं हो सकता। मतलब उनका जो व्यवहार था बहुत ही सरल सभ्य था और वो बिल्कुल आम आदमी की तरह ही जिए। वो अलग बात है कि उनको प्रधानमंत्री रहते हुए उनको जो सिक्योरिटी और जो व्यवस्थाएं मिली वो अलग है, लेकिन वो 2 कमरों के 2 BHK में रहना ही लिया उन्होंने और एक मारुति कार उनके पास थी, वो ही उनकी पहचान थी और वो उन्हें उसे पसंद थी। और मनमोहन सिंह मतलब देश में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अर्थशास्त्री की तरह अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में पहचाने जाते थे। और आपने उनको मतलब कभी भी गुस्से में नहीं देखा होगा, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और इनके पत्रकारों के प्रश्न लेते थे और प्रश्नों के जवाब देते थे। वो कोई ये इतना ही नहीं, वो संसद में भी मतलब सांसद जो उनके विभाग के प्रश्न पूछते थे, उन प्रश्नों के भी जवाब देते थे और पूरी तरह से सेटिस्फाई करते थे। मतलब वो केवल जवाब ही नहीं देते थे, पूरे उसके साथ उनको समझाने का भी प्रयास करते थे। वो हमेशा पिछड़े और गरीब वर्गों के, वंचित वर्गों के लिए
काम करते रहे। उन्होंने जो सबसे मतलब जो उनके कुछ गिने हुए जो अच्छे काम हैं, उनमें महानरेगा की जो योजना है वो सबसे अच्छी है। मतलब उन्होंने मतलब ग्रामीण बेरोजगारों के लिए खास तौर से जो योजना चलाई 100 दिन का रोजगार साल में, और उसको मतलब उन्होंने वो योजना नहीं थी एक्चुअली, वो एक्ट बनाया था उन्होंने, कानून बना करके लागू किया था, ताकि उसको कोई योजना को तो कोई लागू करे नहीं करे या उसको हटा दे या उस मतलब कुछ भी किया जा सकता है बाद में, लेकिन एक्ट बनाया, कानून बनाया, तो कानून के तहत वो जो है प्रावधान किए और उसको लागू किए। अगर कोई उसको लागू नहीं करे तो लोग कोर्ट में जाकर के भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये उसका जो है बड़ा खास विशेष मतलब था महानरेगा का। और सचमुच में हो सकता है कि महानरेगा की इन प्रावधानों को राज्य सरकारों ने या नीचे के पंचायत लेवल पे और ठीक से लागू नहीं किए हों, प्रैक्टिस में ठीक से नहीं आए हों, और हो सकता है लोगों को 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिला हो, बहुत से लोगों को मिला हो, बहुत से लोगों को नहीं मिला हो। ये भी हो सकता है कि उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ हो। ये भी हो सकता है कि जो निर्धारित काम थे उसके बजाय किसी और जगह पैसा लग गया हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है नीचे के लेवल पर राज्य सरकारों को देखने की थी, और जो मशीनरी है ये उनकी फॉल्ट है, ये नीति निर्धारक लोगों की फॉल्ट नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम बना के दी, अगर आप उसको अच्छी तरह से लागू नहीं करते हैं तो ये आपका आपकी जिम्मेदारी है। खास तौर से जो मशीनरी है, जो कलेक्टर हैं, प्रधान हैं या बीडीओ हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उनको ठीक ढंग से लागू करवाएं, और उसमें अगर करप्शन हो रहा है तो उसको रोकने का काम भी इन्हीं लोगों का था। और वो चूंकि एक्ट के तहत बनाया गया था, वो प्रावधान किए गए थे 100 दिन के रोजगार के, और इसलिए नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन के आए और संसद में जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा कि उसको मैं हटाऊंगा नहीं और स्मारक बना के रखूंगा, लेकिन वो हटा नहीं सकते थे क्योंकि वो एक्ट था, कानून था। कानून को बदलने में उनको पसीना आ जाता, इसलिए उन्होंने उसको, और ये उनकी मजबूरी भी थी, उनको जारी रखना पड़ा। और ये आप देखिए, जब ये इन्होंने नोटबंदी की या ये कोविड आया, उस समय सबसे ज्यादा काम आई ये योजना ही। तो उनकी जो दूरदृष्टि थी उसका ये एक नमूना है। इसी तरह से उनके प्रधानमंत्रित्व काल में सूचना का अधिकार जैसा कानून आया। ये भी बहुत बड़ा कानून, मतलब बहुत ही इससे क्या हुआ कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आई, और उससे कई गड़बड़ियां पकड़ाई, कई भ्रष्टाचार पकड़ाए, और उनको रोकने में मदद मिली। ये फिर ये अलग बात है कि आज भी सरकारें इस कानून को ठीक से लागू नहीं कर रही है, और मशीनरी नहीं चाहती है कि ये कानून लागू हो, लेकिन चूंकि वो कानून है इसलिए उसके अंदर जो प्रावधान किए हुए हैं उनको फुलफिल करना ही पड़ता है। और ऐसे तो मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किए जो जनहित में थे। एक और काम जो उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, वो जो विकास के कार्यों के लिए किसानों की जो जमीन का अधिग्रहण कर लेते थे, कृषि जमीन का, और उसका मुआवजा बहुत कम देते थे,
और उसके कोई नियम बने हुए नहीं थे, मतलब नियम होंगे लेकिन वो उस तरह से लागू नहीं होते थे। तो मनमोहन सिंह जी ने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया, उसमें वहां के लोगों की सहमति होना जरूरी कर दिया। एक तो ये, दूसरा ये किया उन्होंने कि बाजार भाव से 4 गुने रेट पर जमीन खरीद अधिग्रहण कर सकते हैं, तो 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस चक्कर में किसानों को ठीक ठाक पैसा मिलने लगा, और जमीन के बदले जमीन का तो प्रावधान था ही। और आप देखिए कि इससे उद्योगपति बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनको वो तो सस्ते में जमीन खरीदते थे, अब वो 4 गुना पैसा दे करके। तो नरेंद्र मोदी ने जब सरकार में आए 2014 के अंदर, तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल को ही बदलने के लिए अध्यादेश लेके आए। लेकिन 3 बार अध्यादेश लाए, लेकिन तीनों बार वो संसद से पास नहीं हो पाया और उन्हें उसको छोड़ना पड़ा। और राज्य सरकारों को उन्होंने कहा कि जहां जहां उनकी सरकारें थी वहां उसको उन्होंने उस तरह से मॉडिफाइड किया। किसानों की कर्ज माफी का भी मनमोहन सिंह जी ने काम किया था। और फूड सिक्योरिटी बिल, जो फूड सिक्योरिटी बिल लाया, जो खास तौर से जो 60% लोगों को, 60-65% लोगों को करीब कवर करता है। और उसमें ये था कि 7 किलो अनाज देंगे एक आदमी को, और पूरे परिवार को 35 किलो अनाज। और उसमें वो जो है 2 रुपये और 1 रुपया उसकी रेट थी गेहूं की, और चावल की शायद 3 रुपये। तो उससे क्या है कि 60%, 65% लोगों को सस्ता अनाज, सब्सिडाइज्ड अनाज मिल जाता, तो वो जो है भूखा नहीं मरेगा। इस बिल को वो लेके आए थे। आज जो नरेंद्र मोदी सरकार जो दावा कर रही है कि हम 35 किलो 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, वो दरअसल में जो 5 किलो अनाज की जो स्कीम है, वो मनमोहन सिंह की लाई हुई फूड सिक्योरिटी बिल की स्कीम थी। उसको उन्होंने सिर्फ ये किया कि 5 किलो के जो 2 रुपए के हिसाब से 10 रुपए लगते थे, वो उन्होंने माफ कर दिए, मतलब वो उन्होंने खत्म कर दिए और फ्री कर दिया राशन। तो जो 80 करोड़ लोगों को जो रोजगार राशन दिया जा रहा है, वो उस फूड सिक्योरिटी बिल के तहत दिया जा रहा है। कोई नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई नई योजना नहीं बनाई है उसके लिए। और उसका जो है लाभ जरूर ये लाभार्थी करके और वोट लेने के साथ जोड़ दिया। और मनमोहन सिंह जी ने तो उसको कभी भी एहसान नहीं बताया कि हमने तुम्हारे को जो है सब्सिडाइज खाना, मतलब गेहूं दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने बार बार लोगों को ये एहसास कराते हुए दिया कि हम तुमको, तुम्हारे पर दया कर रहे हैं, तुमको भीख दे रहे हैं, इस तरह से उस पैसे को, उस अनाज को दिया। तो ये सारी चीजें है। और आज तो खैर अब वो चैप्टर ही क्लोज हो गया, लेकिन इतिहास में उनका नाम अच्छे से लिया जाएगा। और जैसे जैसे ये बात बढ़ेगी, इतिहास उनको और भी अच्छे तरीके से याद करेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मनमोहन सिंह जी पे तो ऐसे कई वीडियो बन सकते हैं जो तब भी उनकी जो ख्याति है वो पूरी नहीं होगी। एक बात और कह दूं मैं कि वो उदयपुर भी एक उच्च स्तरीय बैठक के लिए आए थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दोनों की यहाँ पर बात हुई। 2 घंटे यहाँ रुके, 3-4 घंटे, और फिर वो गए। तो उदयपुर का उनसे ये जुड़ाव भी है। तो अब ये इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले हम आपको ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।